Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में रिलेशन पोजीशन वाक्यों का अध्ययन करेंगे जिनसे संबंध अर्थात रिलेशन, स्वामित्व या अधिकार, ओनरशिप या पोजीशन का बोध होता है। ध्यान रखें, जब वाक्य हैव प्लस नाउन, हैव प्लस नो प्लस नाउन या हैव प्लस नॉट प्लस एनी प्लस नाउन का प्रयोग होता है वाक्य में, तो ऐसी रचनाओं से अस्थायी अभाव का बोध होता है। ये थोड़ा सा समझना जरूरी होता है क्योंकि आई डोंट हैव एंड आई हैव नो दोनों की मीनिंग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट आए मेरे क्लास में, मैंने पूछा हैव यू अ बुक, तो स्टूडेंट कहते हैं नो सर आई हैव नो बुक, मीन्स आई हैव नो बुक राइट नाउ, मेरे पास अभी किताब नहीं है। और अगर वो कहता है आई डोंट हैव ए बुक, इसका मतलब मैंने किताब खरीदा ही नहीं। तो समझ ले इस रचना को, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है, आई हैव नॉट एनी पेन, अर्थात अभी पेन नहीं है, अस्थायी अभाव बोध हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, डू नॉट, डज नॉट, हैव प्लस नाउन से बोध होता है कि अभाव स्थायी है। जैसे मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव ए पेन, मतलब यहां पर भी नहीं है, घर पे भी नहीं है, ये स्थायी अभाव का बोध होता है। कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, उस सिचुएशन के हिसाब से, प्रसंग के हिसाब से जब सेंटेंसेस बनाते हैं तब। जब प्रश्नवाचक वाक्यों में हैव आता है तब संबंध या अधिकार के बारे में पूछे गए प्रश्न से अस्थायी अभाव का बोध होता है। जैसे क्या तुम्हारे पास पेन है, हैव यू अ पेन, अर्थात अभी अस्थायी अभाव का बोध हो रहा है। एंड दूसरा, जब प्रश्नवाचक वाक्यों से डू डज आता है तब संबंध या अधिकार के बारे में पूछे गए प्रश्न से स्थायी अभाव का बोध होता है। क्या तुम्हारे पास पेन है, या डू यू हैव ए पेन, मतलब पेन है भी कि नहीं। ये आई हैवंट एनी पॉकेट मनी, मेरे पास जेब खर्च के पैसे नहीं, मतलब अभी पैसे खत्म हो गए, अभी पैसे नहीं। आई डोंट हैव एनी पॉकेट मनी, अर्थात मुझे पॉकेट मनी दी ही नहीं जाती, मेरे पास पॉकेट मनी रहते ही नहीं। हैव यू कॉन्स्टिपेशन, डॉक्टर ने पूछा हैव यू कॉन्स्टिपेशन, इसका मतलब क्या तुम्हें कब्ज है, मतलब डॉक्टर पूछ रहे हैं क्या तुम्हें कब्ज है। और अगर डॉक्टर पूछता है डू यू हैव कॉन्स्टिपेशन, इसका मतलब क्या तुम्हें कब्ज रहा करती है। इस तरह आज हम रिलेशन पोजीशन पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। कंस्ट्रक्शंस देखें, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब होता है अधिकारवाचक विशेषण, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। कुछ चीजें पहले आप समझ लें, स्पेशली केस जो बोलते हैं, प्रोनाउन के जो केसेस होते हैं, इनके कंस्ट्रक्शन को समझे। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन कर देता हूं। आई, माई, माइन, मी, मैं, मेरा, मुझे, मुझको। वी, अवर, अवर्स, अस, हम, हमारा, हमें या हमको। यू, योर, योर्स, यू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको। ही, हिज, हिम, वह, उसका, उसे, उसको। शी, हर, हर्स, हर, वह, उसका, उसे, उसको। दे, देयर, देयर्स, देम, वे, उनका, उन्हें, उनको। इट, इट्स, इट, यह, इसका, इसे, इसको। तो ये जो मैंने बताया इसमें खास करके आइडेंटिफाई करना है, तो लेफ्ट का जितना है आई, यू, दे, वी, ही, शी वगैरह, ये सारे के सारे नॉमिनेटिव केस होते, कर्ता कारक होते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट हुए प्रोनाउन के। राइट साइड के जितने होते हैं, मी है, यू है वगैरह जो भी लगे हैं, मी है, यू है, हिम एटसेट्रा जो लगे हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, मतलब वो होते कर्म। बीच में जो वर्ड्स है, आई के बाद माई, माइन, देन मी, माई, माइन दोनों का अर्थ होता है मेरा, उसी तरह से हर, हर्ष दोनों का अर्थ होता है उसका। तो ये जो शब्द होते हैं इनमें लेफ्ट साइड के जितने होंगे वो सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। पजेसिव मतलब अधिकारवाचक। आगे एग्जांपल से आपको क्लियर बात हो जाएगी। अच्छा, फिर कहां पर डिफिकल्टी जाती है, जैसा ही, हिज, हिम। अब माई, माइन है, योर, योर्स है, लेकिन हिज, ही के साथ में हिज एक ही वर्ड है, तो अब ये पजेसिव एडजेक्टिव है कि पजेसिव प्रोनाउन है, ये डिफिकल्टी जाती है समझने में। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि इस शब्द के बाद में अगर नाउन लगा है तो ये हिज जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और नाउन नहीं लगा है तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। आगे थोड़ा सा बात समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगी। पजेसिव एडजेक्टिव्स है माई, अवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर। पजेसिव प्रोनाउन है माइन, योर्स, अवर्स, हर्स, हिज, इट्स, देयर्स। इस तरह दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। पेन नाउन है, उसके पहले माई लगा है तो अधिकारवाचक विशेषण है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, पहले में यह मेरी कलम है, दूसरे में यह कलम मेरी है। दीज आर योर बुक्स, ये तुम्हारी किताबें हैं।
दीज बुक्स आर योर्स, ये किताबें तुम्हारी हैं। तो योर बुक्स में योर एडजेक्टिव है पजेसिव, और दीज बुक्स आर योर्स में योर्स जो है पजेसिव प्रोनाउन है। ऐसे वाक्यों को ऑफ प्लस पजेसिव प्रोनाउन द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले फॉर्मूला समझ ले। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इजम प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिएगा आगे, दिस इज ए पेन ऑफ माइन, यह मेरी कलम है। तो दिस इज अ पेन ऑफ माइन मतलब मेरी कलम में से एक कलम है, यह भाव आ रहा है। शी इज ए सिस्टर ऑफ हर्स, या वह उसकी एक बहन है, बहनों में से एक बहन, यह भाव आ रहा है। ही इज ए फ्रेंड ऑफ हिज, वह उसका एक दोस्त है। तो यहां पर ध्यान रखना है जिस चीज को वो बताने जा रहा हूं, ऐसी रचनाओं में व्यक्ति या वस्तुओं में से एक का बोध होता है, अतः इनका प्रयोग भाइयों में, बहनों में और रिश्तेदारों में एक के लिए किया जा सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति का बोध होने पर माता, पिता, पत्नी आदि के लिए ऐसी रचनाओं का इस्तेमाल न करें। अगर हमने कह दिया, आपने कह दिया, अगर ऐसा फॉर्मेशन बना दिया, सपोज ही इज ए हस्बैंड ऑफ हर्स, इसका मतलब वह उसका एक पति है, अर्थात पतियों में से एक पति है। अतः ऐसी बनावट से वाक्य हास्यास्पद हो जाता है, ऐसी बनावटों को अवॉइड करें। ध्यान ये रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव अधिकारवाचक विशेषण का इस्तेमाल नाउन के पहले होता है, जैसे माई बुक, योर ब्रदर, हर सिस्टर एटसेट्रा। पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक प्रोनाउन है, सर्वनाम है, इसका इस्तेमाल वर्ब या ऑफ के बाद होता है, जैसे इज योर्स, इज हर्स, ए फ्रेंड ऑफ हिज, ए पेन ऑफ माइन एटसेट्रा। पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल वर्ब के पहले भी हो सकता है जब नाउन छुपा हो, अंडरस्टूड होता है, अगर छुपा होता है तब उसका इस्तेमाल होता है। एग्जांपल से देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है तो एक नाउन का इस्तेमाल आप हटा भी सकते हैं। योर शर्ट इज ब्लू, माइन इज ब्लैक। योर शर्ट इज ब्लू, माइन इज ब्लैक मतलब माई शर्ट इज ब्लैक, इस तरह। तो यहां नाउन छुपा हुआ है। आगे हिंदी में इसका मीनिंग देखें, तुम्हारी शर्ट नीली है, मेरी काली। हिज हेयर इज शॉर्ट, हर इज लॉन्ग, उसके बाल छोटे हैं मतलब उस लड़के के बाल छोटे हैं। हर इज लॉन्ग मतलब उस लड़की के बाल लंबे हैं। कुछ वाक्यों से संबंध या अधिकार का भाव इम्फेटिकली या जोर देकर के कहने का बोध होता है, जैसे एग्जांपल से समझे, उसके पहले फॉर्मूला देख लें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मींस इज एम आर या वाज वर्ब प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन प्लस नाउन। ओन लगने से वो इम्फेटिक हो जाता है। दिस इज माई ओन कार, ये मेरी अपनी अर्थात मेरी खुद की गाड़ी है। ही इज माई ओन सर्वेंट, वह मेरा अपना नौकर है मतलब मेरा खुद का नौकर है। कुछ वाक्यों से भी संबंध अधिकार का बोध होता है अन्य वाक्यों से, जैसे यह कलम, ये कहूं ये कमल की कलम है। मैं विजय का दोस्त हूं, वह रवि की बहन है। इनके कंस्ट्रक्शन देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब बी, इज एम आर, वाज वर जो भी होता है वो, प्लस नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफ एस प्लस नाउन। दूसरा कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बी मतलब इज एम आर, वाज वर प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तीसरा कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बी अर्थात इज एम आर, वाज वर प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफ एस। सेंटेंस सुनेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। दिस इज कमल्स पेन, यह कलम यह कमल की कलम है, कमल के बाद अपॉस्ट्रोफ एस लगा। दिस इज ए पेन ऑफ कमल, यह कमल की एक कलम है। दिस इज ए पेन ऑफ कमल्स, कमल के बाद अपॉस्ट्रोफ और एस लगा, यह भी सेंटेंस ठीक है। कमल्स एक से ज्यादा कमल नहीं है बल्कि अपॉस्ट्रोफ लगा हुआ है। यह कमल की एक कलम है अर्थात कमल की कलमों में से एक कलम है। उसी तरह आई एम विजय's फ्रेंड, मैं विजय का दोस्त हूं, या आई एम ए फ्रेंड ऑफ विजय's, विजय के बाद अपॉस्ट्रोफ और एस, मैं विजय का एक दोस्त हूं अर्थात दोस्तों में से एक दोस्त। शी इज रवीज सिस्टर, वह रवि की बहन है। शी इज ए सिस्टर ऑफ रवीज अर्थात यहां पर भी अपॉस्ट्रोफ लगेगा, वह रवि की एक बहन है अर्थात बहनों में से एक बहन। इसलिए सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होने पर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल इस तरह ना करें जैसा फादर ऑफ रवीज, मदर ऑफ विजय's, मतलब रवि के पिताओं में से पिता, विजय की माताओं में से माता। ऐसे सेंटेंस नहीं बनाना चाहिए। अगर ग्रामेटिकली ध्यान रहे तो ऐसे सेंटेंस नहीं बनेंगे। चलिए, निर्जीव वस्तुओं के साथ व्यक्ति या वस्तु का संबंध इस तरह व्यक्त किया जा सकता है। मैं आपको फॉर्मूला बता दूं पहले। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इज एम आर, वाज वर, जो कि बी कहते हैं जिसे, प्लस नाउन प्लस अ प्लस नाउन। एग्जाम्पल देखेंगे, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूं, आई एम द प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज।
वे मेरे बगीचे के गुलाब हैं, दोज आर द रोजेस ऑफ माई गार्डन। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है, जब निर्जीव वस्तुओं के साथ व्यक्ति या वस्तु का संबंध व्यक्त होता है तब इनका अनुवाद नाउन प्लस एस द्वारा नहीं किया जा सकता, जैसे इसके पहले आपने एग्जाम्पल में देखा सजीव के लिए इनका अनुवाद इस तरह से न करें जैसा दोज आर द रोजेस ऑफ माई गार्डन। ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं दोज आर माई गार्डन्स रोजेस तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। निर्जीव के लिए अपोस्ट्रॉफ करके इस तरह कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते। कुछ वाक्यों की बनावट इस तरह होती है, देखिएगा एग्जांपल से, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब प्लस ईच अदर या वन अनदर। जैसे वे एक दूसरे को प्यार करते हैं, दे लव वन अनदर, वे एक दूसरे से नफरत करते हैं, दे हेट ईच अदर। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और चमत्कार देखना चाहते हैं तो मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।